कौशल्या की शादी जुगनू के साथ हुए अभी 2 महीने ही हुए थे, पर अपने ससुराल को वो बहुत अच्छे से जान चुकी थी। ससुराल के नाम पर अम्मा जी और 3 जेठ जेठानी और उनके बच्चे थे। भरा पूरा परिवार था। अम्मा जी का सिक्का बोलता था घर में। मजाल थी कि कोई बेटा उनके खिलाफ तो बोल जाए, और बहुएं बेचारी तो कांपती थी अम्मा जी के सामने। बड़ी कड़क मिजाज औरत थी, पर एकदम लालची। अम्मा जी ने अपने बेटों को तो अपने टकसाल समझ रखा था, जिनके ससुराल से तीज त्योहार के नाम पर जितना ऐंठ सकती थी ऐंठ लेती थी। अगर बहू के लिए 4 बेस रखे हैं तो खुद के लिए भी 4 बेस होने ही चाहिए। ऊपर से शगुन के पैसे अलग। बाबूजी तो थे नहीं, पर उनके नाम के कपड़े ना मंगाकर पैसे रखवाती थी, और फिर वो सारे के सारे पैसे इकट्ठे कर रखती थी अपने बड़े से संदूक में। अब तो उन्हें भी याद ही नहीं था कि खुद के लिए कपड़ा कब खरीदा था। पहले अपने मायके वालों को परेशान करती थी, और जब से बेटों की शादी हुई थी तब से उनके ससुराल वालों को। बेटे के ससुराल वाले भी एक से बढ़कर एक कपड़ा देते थे, पर अगर उनके मन का ना होता था तो उठाकर उन्हीं के सामने उन्हीं के मुंह पर फेंक देती थी। ये लाए हो हमारे लिए? नौकरानी समझ रखा है क्या? अपनी बिटिया को ही पहनाना ऐसे हल्के फुल्के कपड़े, हम ना पहने ऐसे कपड़े। अपनी बिटिया के लिए तो सारे ऐशो आराम चाहिए, पर उसकी एक सास भी भारी पड़ती है तुम लोगों को। अम्मा जी की उम्र का लिहाज कर बहू के पीहर वाले भी कुछ ना कहते, पर जब तक दूसरा त्योहार ना आता तब तक ताने मारना नहीं छोड़ती थी। जैसे जैसे कोई त्योहार नज़दीक आता वैसे वैसे बहुओं के दिल बैठ जाते थे, और हर बार बहुएं मन ही मन एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान त्योहार शांति से निकाल देना। अब पता नहीं ये क्या कमी निकालेगी हमारे पीहर वालों के त्योहार में। इस बार भी मकर संक्रांति का त्योहार नज़दीक था। जैसे जैसे त्योहार नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे और जेठानियों की तरह कौशल्या का दिल भी बैठा जा रहा था। अम्मा जी की दहशत अपनी जेठानियों के मुंह से वो सुन ही चुकी थी। कौशल्या की माँ नहीं थी, बचपन में ही खत्म हो गई थी, इसलिए डर रही थी कि कहीं उसके पिताजी त्योहार नहीं भेज पाए तो ससुराल में काफ़ी हंसी होगी और ताने सुनने को मिलेंगे वो अलग। उसके पिताजी की स्थिति तो इतनी भी अच्छी नहीं थी कि सारे तीज त्योहार करे। अम्मा जी तो जुगनू और कौशल्या की शादी के पक्ष में भी नहीं थी। अरे इसका गरीब बाप क्या दे पाएगा जिसे खुद के खाने के लाले पड़े हो। वो तो जुगनू अड़ पड़ा, मुझे शादी करनी है तो कौशल्या से ही करूँगा, वरना नहीं करूँगा शादी। क्योंकि कौशल्या उसे एक ही नज़र में भाग गई थी, इसलिए वो अपनी माँ के खिलाफ भी हो गया। आखिर बेटे की जिद के कारण थक हार कर अम्मा जी को हाँ करनी पड़ी थी। पर अब क्या। इतने में अम्मा जी अंदर बरामदे में आकर अपने चिर परिचित अंदाज में अपनी खाट पर बैठ गई और अपनी बहुओं को आवाज़ देने लगी, का हो बहुरिया, बाहर तो आओ सब, तनिक ज़रूरी बात करनी है तुम लोगों से। थोड़ी ही देर में घर की सारी बहुएं कतारबद्ध होकर अम्मा जी के सामने खड़ी थी। मकर संक्रांति का त्योहार नज़दीक है, अपने अपने बापू को बोल दिया ना तुम लोगों ने कि त्योहार देकर जाना है। 3 बहुओं ने तो हाँ में सिर हिला दिया, पर कौशल्या चुप रही। ये देखकर अम्मा जी बोली, छोटी बहुरिया तुझे क्या हुआ, काहे नहीं बतला रही? तेरे बापू को बोला कि नहीं? उसे तो पहले बोलना, तेरी माँ तो है नहीं, उसे तो क्या पता होगा। आखिर तेरा पहला त्योहार जो है ससुराल में, हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। जी अम्मा जी। कौशल्या के जी कहते ही अम्मा जी ने सबको अंदर अपने काम के लिए भेज दिया। कौशल्या ने अम्मा जी को तो जी तो कह दिया, पर उसका जी अब ऊपर नीचे होने लग गया। बापू से कैसे त्योहार मांगूंगी, उनकी तो स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बस यही ख्याल उसके मन में चल रहा था। रात को जुगनू जब कमरे में आया तो उससे फ़ोन लेकर अपने बापू से बात की। प्रणाम बापू, कैसे हो? ठीक हूँ बिटिया, पर तेरी बहुत याद आती है। हमें भी बापू आपकी बहुत याद आती है। अच्छा बिटिया, मकर संक्रांति का त्योहार नज़दीक है, बोल तेरे लिए क्या लाऊं? अच्छा आपको पता है? अरे माँ नहीं है तो क्या हुआ, अभी तेरा बापू जिंदा है। अच्छे से जानता हूँ कि बिटिया की शादी के बाद त्योहार जाता है उसके ससुराल। बोल बिटिया, क्या लाऊं तेरे लिए? कुछ नहीं बापू, बस आपके हाथों के बने हुए तिल के लड्डू ज़रूर लेकर के आना। आपकी बेटी तो उसी में संतुष्ट हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ससुराल जाकर भी बिल्कुल ना बदली। ठीक है बिटिया, मैं अपने हाथों से तिल के लड्डू बनाकर तेरे लिए लेकर आऊँगा, कहकर बापू ने फ़ोन रख दिया। लेकिन कौशल्या तो बापू से त्योहार के बारे में कुछ कह ही नहीं पाई। मकर संक्रांति के दिन अम्मा जी अपने मायके गई हुई थी। पीछे से सभी बहुओं के मायके से त्योहार आए। सभी बड़ी बहुओं के मायके से सभी के लिए और अम्मा जी के लिए 5-5 बेस आए थे। वही छोटी बहू के मायके से एक चुनरी, अम्मा जी के लिए एक साड़ी और तिल के लड्डू, जिसे सबसे पहले घर की तीनों बहुओं ने देखा। अरे कौशल्या, ये कम नहीं है क्या? अम्मा जी तो देखकर हंगामा खड़ा कर देगी। सबसे बड़ी जेठानी ने कहा, जी जी, जितने मेरे बापू की हैसियत थी उस हिसाब से वो चुनरी ले आए। अब अम्मा जी की खुशी के लिए अपने बापू पर बोझ तो नहीं बनूंगी ना। कौशल्या ने धीरे से कहा, कह तो सही रही है, कितना ही दे दो, अम्मा जी तो पूरी प्यासा कुआं बन चुकी है, जितना चाहे उतना भरते जाओ, लेकिन उसका कोई अंत ही नहीं है। दूसरी जेठानी ने कहा,
हाँ, पर लड़ भी तो नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे पति तो बिल्कुल मिट्टी के माधो है। जो उनकी अम्मा बोलेगी उसी की हाँ में हाँ मिलाएंगे। अपनी तो कोई समझ ही नहीं रखते, फिर क्या करें। फिर काहे कि उन्हें बताना, चुपचाप रहो ना। बड़ी जेठानी बीच में ही बोली। हाय जीजी, हमें समझ में नहीं आया। कौशल्या, तू बिल्कुल चुप ही रहेगी, हम जानते कि हमें कैसे निपटना है। बड़ी जेठानी ने कहा। ठीक है जीजी, जैसा आप चाहो, कौशल्या ने कहा। तीनों जेठानी अपने अपने कमरे में गई और फिर बाहर आकर अपने काम में लग गई। दोपहर में अम्मा जी अपने मायके से वापस लौटी तो सबसे पहले त्योहार के बारे में पूछा। कहते ही बड़ी बहू ने चारों बहुओं के मायके से आया हुआ सामान लाकर उनके सामने रख दिया, जिसे देखते ही कौशल्या भी हैरान रह गई। कौशल्या के मायके की तरफ से 5 बेस रखे हुए थे, जिसे देखते ही अम्मा जी बड़ी खुश हो गई। इसे कहते हैं त्योहार। छोटी बहू की माँ नहीं है, लेकिन देखो उसके पिताजी ने कितने अच्छे से त्योहार दिया है। 5-5 बेस रखे हैं, अपनी बिटिया के भी और साथ में सास के भी। अम्मा जी खुश होकर अपना सामान अंदर संदूक में रखने चली गई। पीछे से कौशल्या ने कहा, जीजी आपने अपने पास से बेस क्यों रख दिए? अरे तू शांति रख, क्या फर्क पड़ता है हमने हमारे पास से रख दिया तो। पर जीजी इस बार तो आपने रख दिए, लेकिन अगली बार का क्या होगा? देख कौशल्या, तेरी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है, इसलिए समझा रही हूँ। कुछ लोग समझना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें अपने लालच के ऊपर कोई नज़र ही नहीं आता। तुम अभी लड़ भी लोगी तो क्या होगा, वही ढाक के 3 पात हो जाने वाले हैं। पर जीजी इसका कोई तो अंत होगा। देखो कौशल्या, इसका कोई अंत नहीं है, पर इस एक झूठ से घर में शांति है तो शांति रहने दो। हम तो आपस में इसी तरह से एक दूसरे को संभाल लेती है। अभी पिछली बार मेरे मायके में मेरा भतीजा हुआ था, घर में सूतक था, फिर भी अम्मा जी ने त्योहार मांग लिया। अब ऐसे में कौन त्योहार लेकर आता? तो मेरा त्योहार तो बड़की जीजी ने ही रखा था, छोटी जेठानी बोली। अपनी तीनों जेठानियों को एक साथ खड़े देखकर कौशल्या ने कहा, तो जीजी मुझे भी अपनी मंडली का हिस्सा बना लो। चल आजा, तेरा भी स्वागत है हमारी टोली में, बड़ी जेठानी ने कहा। चारों देवरानी जेठानी मिलजुल कर रह रही थी, लेकिन कभी ना कभी तो पोल खुलनी ही थी। आखिर तीसरा त्योहार आते आते अम्मा जी को पता चल ही गया कि उनकी तीनों बड़ी बहुएं उन्हें धोखा दे रही है और अपने पास से कौशल्या के मायके की तरफ से बेस रख रही है। बस फिर क्या था, घर में अच्छा खासा हंगामा हो गया। बहुओं को कतारबद्ध किया गया, बेटों को भी कतार में लाकर खड़ा कर दिया अम्मा जी ने। देख लो तुम तुम्हारी पत्नियों की हरकतें, कितना झूठ बोलती है हमसे। और ये छोटी बहू, इसके बाप की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि त्योहार अपने दम पर दे पाए, फिर काहे अपनी बिटिया की शादी की इस घर में। सुनकर सारे बेटे अपनी अपनी पत्नियों की तरफ देखने लगे, लेकिन बड़ी जेठानी ने कहा, अम्मा जी ये तो नहीं आई थी आपके घर में हाथ जोड़ते हुए कि आप इसे अपने घर की बहू बना लो। आपके बेटे ने ही इसे पसंद किया था और आप ढोल नगाड़ों के साथ इसको बहू बनाकर लाई थी। बड़ी बहू को बोलता देखकर अम्मा जी चिल्लाई, लो अब तो ये भी मेरे सामने बोलने लग गई। क्यों ना बोलूं, इसको इस घर की बहू बनाने के लिए आपका ये छोटा बेटा आपसे लड़ने को तैयार हो गया था, लेकिन अपनी बीवी के हक के लिए बोल नहीं पा रहा, बेशर्म कहीं का। बड़ी जेठानी जुगनू की तरफ हाथ करके बोली, और तो और इन्हें काहे की समस्या, हर बार देना तो हमारे मायके वालों को पड़ता है, और उसमें भी आप खुश हो जाओ तो बड़ी बात है। छोटी जेठानी भी बोली, अरे चुप कराओ अपनी अपनी पत्नियों को, कैसे तुम्हारे सामने ही मुझसे जबान लड़ाई जा रही है। अम्मा जी अपने बेटों की तरफ देखते हुए बोली, करवा के दिखाए चुप, एक बार करवा कर दिखाए। अम्मा जी अपने पोते पोती की शादी की उम्र में अपने बेटों का घर संभालती नजर आओगी फिर। तीनों बड़ी जेठानियों को कौशल्या के आगे खड़ी देखकर सभी बेटों की बोलती बंद हो गई। आखिर वो लोग बोलते भी क्या, जानते थे कि अम्मा ही गलत है, लेकिन अम्मा भी कहाँ झुकने वाली थी। साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपना ली, लेकिन अपनी बहुओं की एकता को नहीं तोड़ पाई।